हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह आपका TW 0.2 परिवार में स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ठीक दोस्त, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कैसे हैं और कैसी चल रही है उनकी पढ़ाई। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, तो दोस्तों सेशन चालू होने से पहले सभी दोस्त अपने दोस्तों के पास ये सेशन शेयर करेंगे और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक चल रहा था एनालॉगी। क्या चल रहा था? एनालॉगी। ठीक है, और एनालॉगी की हमने दो क्लासें कर ली हैं। दो क्लासें कर ली, बहुत ही बेहतरीन तरीके से की हैं और बहुत ही चुनिंदा प्रश्न किए हैं जो विगत परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे। ठीक है, चलते हैं आज की तीसरी क्लास के कुछ बेहतरीन प्रश्नों की ओर और सभी दोस्त उन्हें करने की कोशिश करेंगे और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्त, देखो पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे और रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो रिलेशन पहले का दूसरे से होगा वही हमारा तीसरे का चौथे से होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो 11 11 से बना है 32। क्या 11 से बना है 32? वही रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, सेम रिलेशन अगर दोनों में मिलेगा तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक, अब देखो 11 से 132 कैसे पहुंचा जा सकता है? क्या 11 से 132 कैसे बनेगा? ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखूं कि 11 और 1 12। क्या 11 और 1 12? ठीक है, मुझे यहाँ पे पता चला कि 12 का मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या 12 का मल्टीप्लाई 11 इंटू 12 होता है तो 132 आता है। क्या 132 आता है? ठीक है, यहाँ पे मतलब एक प्लस करके, एक प्लस 11 में एक प्लस किया 12 बना, 12 का मल्टीप्लाई इसी संख्या में 11 में किया तो 132 बनाए। क्या 132 बनाए। वैसा ही हमें देखना है कि एक संख्या बढ़ा के उसका दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए। क्या एक संख्या बढ़ा के दोनों का मल्टीप्लाई हमें देखना कि कौन से ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। अब देखो 13 से यहाँ पे कितना बना रहा है? 169। ये तो 13 इंटू 13 होता है। कितना? 13 इंटू 13 होता है। ये हमारा ऑप्शन नहीं होता, हमें चाहिए एक संख्या प्लस करके। क्या हमें चाहिए एक संख्या बढ़ा करके। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अगर मैं इसे देखूं ये कितना होता है? 9 और 9 और 1 10। क्या 9 में 1 बढ़ाऊंगा 10 बनेगा, 9 में 1 बढ़ाऊंगा 10 बनेगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 90। क्या 90? यहाँ पे आंसर हमारा बी सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं जब बी को देखूंगा तो बी का तो भैया स्क्वायर दे रखा है 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 100 होता है। ठीक है, ये तो स्क्वायर दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ की बात करूँ ऑप्शन नंबर ए की, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या होगा? 15 इंटू मेरा 16 होना चाहिए। क्या इंटू मेरा 16 होना चाहिए? 15 इंटू 16 कितना होता है? 16 पान 80 और 16 का 16 और 16 और 16 और ये होगा 24, 240 आएगा। हमें चाहिए यहाँ पे 250। ठीक है, ये भी हमारा आंसर गलत होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मेरे दोस्त। क्या सही जवाब होगा यार इसका? ऑप्शन नंबर सी मेरा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक संख्या में प्लस किया है, 12 बना, 12 से 12 इंटू 11 का 132, वही संख्या यहाँ पे 9 में एक जोड़ा 10 हुआ, 10 का इंटू किया 9 में 90 बना। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से और करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या हुआ है? 100 से 21, 100 से क्या हुआ? 121। 100 क्या होता है? 10 का स्क्वायर। कितना होता है? 10 का स्क्वायर। 11 क्या होता है? वो 121 क्या होता है? 11 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, मतलब एक बढ़ा के। अब यहाँ पे 144 क्या होता है? 144 होता है, तो 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक बढ़ाऊंगा तो 13 बनेगा और 13 का स्क्वायर लिखूंगा तो 169। क्या 169? कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे। अब देखो विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है? अब देखो यहाँ पे क्या है? 125 से 5 हुआ है। क्या 125 से 5 हुआ है? ठीक है, कैसे हुआ है भाई? 125 का क्यू रूट निकालूंगा मैं, 125 का क्यू रूट निकालूंगा मैं तो क्या आता है? 5 आएगा। क्या 125 का क्यू रूट कितना होता है? 5 होता है। तो यहीं पे मुझे 64 का क्यू रूट निकालना है, कितना होगा? 64 का क्यू रूट कितना होता है? 64 का क्यू रूट होता है मेरे दोस्त कितना? 4। कितना होता है? 4 यहाँ पे बनेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल मेरा सही जवाब हो जाएगा। क्या
ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना, जो रिलेशन यहाँ पे दे रखा होता है वही रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। क्या, जो रिलेशन हमारा पहला दूसरे से होता है वही रिलेशन हमारा तीसरा और चौथे के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखेंगे सभी कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो 12 से हुआ है 140। क्या हमें फाइंड आउट करना, हमारा देखो यहाँ पर रिलेशन इसका इससे हो सकता है या फिर इसका इससे हो सकता है। ठीक है, तो हमारा रिलेशन पहले तो इससे देखो, इससे कोई बनेगा, ना बने तो इसका इससे देखो, अगर इनसे बनता तो इसका रिलेशन फिर तीसरी संख्या से हो जाएगा। क्या, तीसरी संख्या से हो जाएगा। ठीक है, अब देखो किसका किससे रिलेशन बनना है और वही हमारा आंसर देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक, सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सभी दोस्त देखेंगे भाई 12 से 156 कैसे पहुंचा जा सकता है या फिर 12 से 140 कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब देखो 12 से जाऊंगा मैं 56 की तरफ, 12 से जाऊंगा 56 की तरफ, कैसे जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे देखूंगा क्या रिलेशन बनेगा। ठीक है, 12 इंटू 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 एक 13, 13 और 2 15, कितना, 13 और 2 15। क्या बना रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन मेरा बना कितना भाई, यहाँ पे अगर मैं 13 का गुणा करूं 12 में, अगर 13 का गुणा करूंगा तो मेरा जाएगा 156। क्या, रिलेशन इनमें से इसके साथ भी हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। अब देखो यहाँ पे रिलेशन हमारा दिया 12 से इसके साथ, क्या 12 से 156 से कितना गुणा, 13 गुणा। जब मैं 12 का गुणा 13 में करूंगा तो 156 मेरे को मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, 156 मेरे को मिलेगा। ठीक है, अगर वही में अगर 140 में 13 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या 140 में 13 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना बनेगा, 13 चौको 52 और 13 अपॉन 18 कितना बनेगा, 1820। कितना बनेगा, 1820। कितना बनेगा मेरे दोस्त, 1820। ठीक है, कैसे भाई, 12 में 13 का गुणा किया 156, वही अब तो 13 का गुणा यहाँ किया तो 13 का गुणा मुझे यहाँ भी करना पड़ेगा, तो 140 में 13 का गुणा करूंगा तो मेरा दोस्त कितना आएगा, 1820। कितना आएगा, 1820। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर ए मेरा दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। देखो, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, 64 से 4 बनाए तो किससे 9 बना होगा, 64 से क्या बना है, 4। ठीक है, अब देखो 64 का संबंध 4 से कैसे है, क्या 64 का संबंध 4 से कैसे है, क्या ये 4 का क्यूब रूट नहीं है, क्या ये सॉरी ये 64 जो है 4 का क्यूब नहीं है, क्यूब है, या 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4। क्या 64 का क्यूब रूट क्या होता है, 4, या 4 का क्यूब क्या होता है, 64। वही हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, या तो 9 का क्यूब क्यूब निकाल दो, 9 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, 9 का क्यूब क्या होता है हमें निकालना है। 9 का क्यूब दोस्त हमें पता है कि 729 होता है। कितना होता है, 729। कितना, 729। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, यहाँ पे क्या दे रखा था, 64 का क्यू रूट क्या है, 4, तो 729 का क्यू रूट कितना हो जाएगा, 9। अगर ऐसे नहीं तो 4 का क्यू कितना होता है, 64, तो 9 का क्यू कितना हुआ, 729। क्या हुआ, 729। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी प्यारे बहन भाई, सभी प्यारे दोस्त अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, 17 से क्या बना है, 24। क्या 17 से क्या बना है, 24। ठीक है, वही देखना हमें 153 से क्या बनेगा। ठीक, क्या 153 से क्या बनेगा। ठीक है, अब देखो या तो 17 का रिलेशन इससे 24 देखो, या फिर 17 का रिलेशन 153 से देखो। ठीक है, किससे रिलेशन बन रहा है, हमें पहले देखना किससे रिलेशन बन रहा है और रिलेशन क्या बन रहा है। ठीक है, वो चीज हमें मायने रखती है। अब देखो 17 से मेरा रिलेशन क्या है, 17 से अगर मैं देखूं यहाँ पर अगर 3 कितना जुड़ रहा है,
कितना जोड़ा, 3 और 4 6, कितना 3 और 9 जोड़ा, सॉरी कितना 9, 17 में 9 जोड़ूंगा, यार नहीं, 3 और 4 7, 17 में 7 जोड़ूंगा तो यहाँ बनेगा 24, कितना 24, ठीक है। 17 और 7 कितना हुआ, 24 होगा। अगर मैं यहाँ पे 7 जोड़ूंगा तो 160 आना चाहिए मेरा, कितना आना चाहिए 160, जो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। ये हमारा फेल हुआ, ठीक है। अब देखो 17 से मेरा 153 बन सकता है क्या, 17 से मेरा 153 बन सकता है क्या, आप बोलोगे यस, क्या आप बोलोगे यस। अगर मैं 17 में 9 का मल्टीप्लाई करूं, क्या 9 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा कितना बनेगा, अगर 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बनेगा दोस्त 153। 17 का 9 टाइम्स, 17 का 9 टाइम्स 9 का मल्टीप्लाई किया है, क्या 9 का मल्टीप्लाई किया, तो मुझे भी यहाँ पे 24 में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या 24 में 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आएगा मेरा दोस्त, यहाँ पे आएगा 216, कितना आएगा 216, कितना आएगा 216, मेरा सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त हो जाएगा, ठीक है। रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये कितना 9 गुना, तो इसका भी यहाँ पे 9 गुना आएगा, क्या इसका भी यहाँ पे 9 गुना आएगा, ठीक है दोस्त। चल चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है। अब 6415, क्या 6415 5304 का क्या संबंध है, वही संबंध हमें यहाँ पे 78 और 96 के बीच में निकालना है, ठीक है। क्या 78 और 96 के बीच में यहाँ पे निकालना है। अब देखो इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है भाई, सभी दोस्त देखेंगे इन दोनों में क्या संबंध दिख रहा है, वही संबंध हमें इनके और इसके बीच फाइंड आउट करना है, क्या इसके और इसके बीच में हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्त। चलो अब यहां से देखूंगा मैं, ये है 6415, ये 5304, ठीक है। अब यहां से देखूंगा 5 में से एक गया 4, यहाँ पे बचा कितना, यहाँ पे 1 में से 0 गया 1, यहाँ पे 3 में से 4 में से 3 गया 1, 6 में से 5 गया 1, मतलब क्या हुआ इसमें 1111, क्या 1111 घटाया है, ठीक है। अगर मैं इसमें से घटा दूं ये, तो मेरी क्या संख्या ये बनेगी, घटाऊंगा मैं 1 1 1 1, ये घटाऊंगा तो यहाँ पे बनेगा 5, यहाँ पे बनेगा 8, यहाँ पे बनेगा 7, यहाँ पे बनेगा 6, कितना आंसर 6785, अगर ऑप्शन में है तो वही मेरा आंसर होगा, क्या 6785, कितना 6785, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या किया यहाँ पे, क्या किया यहाँ पे किया मेरे दोस्त, क्या किया है इसमें से 1111 घटाया है, क्या 1111 घटाया है, मतलब सब में से एक 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 माइनस किया है, तो मेरी संख्या क्या निकल के आई 5304, क्या आई 5304। अगर यहाँ से सब में से एक एक माइनस करूंगा तो 6785 मेरा आंसर आएगा, क्या आएगा 6785, ठीक है। दोनों तरफ मेरा रिलेशन एक ही लगना चाहिए, सेम, अगर यहाँ पे जो लग रहा है वही रिलेशन मेरा यहाँ पे ही लगेगा, ठीक है। जो रिलेशन यहाँ पे लग रहा है वही रिलेशन मेरा इस तरफ भी लगेगा, ठीक है दोस्त। चलो चलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन देखने सभी दोस्त ध्यान से, अगला क्वेश्चन देखने सभी दोस्त, क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। अब देखो अब कैसे, अब एक 720 840 60 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आएगा क्या निकल के, अब देखो अब देखेंगे सभी दोस्त, देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। देखो सभी दोस्त करेंगे एक बार, अब देखना एक बार, मैं यहाँ पे अगर क्या, अगर मैं यहाँ पे 12, भाई देखो इन दोनों में रिलेशन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, क्या इन दोनों में रिलेशन मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो कितना है 720 और 740 840, इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं है। मैंने फिर देखा 720 का इसका रिलेशन, क्या 720 का और 60 का रिलेशन मैंने देखा, तो मुझे यहाँ पे एक चीज नजर आई, क्या अगर मैं 720 में, अगर मैं 720 में 12 से भाग दूंगा, किससे 12 से भाग दूंगा, तो ये कितनी बार जाएगा 60 बार, क्या कितनी बार जाएगा 60 बार,
तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे भैया 12 से भाग करने के बाद में यहाँ पे आया 7। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 840 यहाँ पे भाग देके 12 से भाग देके जो भी मेरा आंसर आएगा वो मेरा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पे देखूंगा मैं 840 में 12 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 12 सत्ते 84, कितने बार जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा मेरे दोस्त कितनी 70। क्या आएगा 70। 70 क्या ऑप्शन में है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे दोस्त बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या किया है, पहली वाली संख्या में 12 से भाग किया है, यहाँ पे लिखा है दूसरी वाली में 12 से भाग करूंगा तो वहां पाएगा। ठीक है, दोनों तरफ रिलेशन एक ही होना चाहिए। ठीक है, इसमें भी 12 से भाग, इसमें भी 12 से भाग, यहाँ पर 60 आया तो यहाँ पे 70 आएगा। ठीक है, चलो चले अब चलेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त, अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या, विलुप्त संख्या ज्ञात करो। ठीक है, अब देखो 225, 256, 289, आगे क्या, आगे क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें देखना क्या आएगा। क्या, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमको देखना है क्या आएगा। ठीक है, अब देखो ये संख्या कुछ जानी पहचानी सी लग रही होंगी आपको। देखो 225, 256, 289, क्या ये 15 का स्क्वायर होती है, क्या ये 225 15 का स्क्वायर होती है, 256 16 का स्क्वायर होती है, 289 17 का स्क्वायर होती है। क्या अगली संख्या 18 का स्क्वायर आएगी, किसका, अगली संख्या 18 का स्क्वायर नहीं आएगी। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कितना होता है 324। तो अगली दोस्त मेरी संख्या क्या आएगी 324। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ पे सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर सी मेरा दोस्त बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन करेंगे सभी दोस्त। क्या क्वेश्चन देखेंगे, पढ़ाएंगे ध्यान से क्या कह रहा है। ठीक, विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है, 16 22 36 क्या। ठीक है, जो रिलेशन 16 और 22 का है वही रिलेशन हमें 36 और यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक, अब देखो 16 से 22 कैसे बन सकता है, 16 से 22 कैसे बन सकता है। ठीक, अगर देखो यहाँ पे मैं करूँ 16 और 22 की, यहाँ पे 16 में कितना जोड़ूंगा ये बने 22। देखो 16 और 6 22, अगर मैं 16 में 6 जोड़ूं तो 22 बना, तो यहाँ पे भी 6 जोड़ना पड़ेगा मुझे। क्या, यहाँ पे भी 6 जोड़ूंगा, अगर मैं 36 और 6 जोड़ूंगा 42, कितना आएगा 42। क्या ऑप्शन में 42 है, आप बोलोगे नहीं, तो ये मेरा रिलेशन यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। क्या, ये रिलेशन मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, अब देखो अगर अगर मैं दूसरा यहाँ पे देखूं 16 क्या है 4 का स्क्वायर, क्या 4 का स्क्वायर है। ठीक है, अगर 4 में, अगर इस 4 में मैं +2 करूं तो कितना हुआ 6, इस 6 को 16 में जोड़ूंगा, क्या इस 6 को 16 में जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 22। क्या कितना बनेगा 22। अगर देखता हूँ वही रिलेशन मेरा इसमें फिट होता है तो मेरा सही जवाब होगा। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है 36, 36 का क्यूब, वो सॉरी स्क्वायर रूट कितना होता है, रूट कितना होता है आपका 6, और उस 6 में मैं 2 ऐड करूं, क्योंकि यहाँ पे 2 भी मैंने यहाँ पे भी ऐड किया था। क्या 16 का यहाँ पे वो निकला, रूट कितना निकला था 4, और 4 में मैंने 2 ऐड किया जब 6 बना, और वही 6 मैंने 16 में जोड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रूट निकालूंगा 6 में करूंगा 2 ऐड बना 8, और ये वाला 8 में जब इसमें ऐड करूंगा तो ये कितना बनेगा 44। क्या बनेगा 44। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि 44 ऑप्शन में है। ठीक है, 44 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होने वाला है। ठीक, चलो चलेंगे अपना अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 9 24 और क्वेश्चन मार्क और 6। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्या इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। ठीक, अब देखो कोई रिलेशन हमें फाइंड करना है कि 9 का 24 के साथ कैसे रिलेशन है। क्या 9 का 24 के साथ कैसे रिलेशन, वही रिलेशन हमें क्या करना है, वही रिलेशन हमको 6 का साथ वो निकालना है। ठीक, अब देखो 9 से 24 कैसे बन सकता है, या 24 से 9 कैसे बन सकता है। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 9 से 24 बना है। क्या 9 से
24 बना है। ठीक, कैसे बनेगा? यहां से बनेगा आपका, अगर देखो यहाँ पे तीन में से क्या, तीन में से, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे रिलेशन अपना। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करूं, किसमें 9 में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या बनेगा मेरा 27। क्या बनेगा मेरा 27। अगर उस 27 में से ये 3 घटाऊंगा तो ये बनेगा 24। क्या बनेगा 24 मेरा यहाँ पे निकल के आएगा। अब देखता हूँ मेरा यहाँ पे कैसे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे संख्या मान लू, क्या यहाँ पे संख्या मान लू मैं x, उस संख्या में 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, किसका 3 का मल्टीप्लाई करके, और उसमें से 3 माइनस करूंगा, बराबर किसके आना चाहिए 6 के। क्या बराबर किसके आना चाहिए 6 के। ठीक है, अब देखो यहाँ से 3x बराबर, इधर क्या प्लस का जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या 9 भाई, 3 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 6 3 9, यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3। तो यहाँ पे दोस्त क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेरा 3। क्या आएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 बनेगा मेरा सही जवाब। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3 का गुणा किया था, इसमें 3 में 3 का गुणा करूंगा तो बनेगा 9। क्या बनेगा 9, और उस 9 में से जब मैं 3 घटाऊंगा तो मेरा 6 आएगा। क्या उस 9 में से 3 घटाऊंगा तो मेरा 6 आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मेरा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, तो कौन सा हो, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त, क्या कह रहा है क्वेश्चन, 64 से कितना बना है 513। क्या जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन हमें इसमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो 64 से क्या बना है 512। 64 क्या होता है, 64 आपको दिख रहा होगा 8 का स्क्वायर होता है। क्या 8 का स्क्वायर होता है, और वहीं 513 तो ये क्या है 8 का क्यूब प्लस 1। क्या है 8 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, वही रिलेशन हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखो 12 क्या है, 12 का जो 144 का 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या करना है 12 का क्यूब, कितना 12 का क्यूब प्लस 1। क्या 12 का क्यूब प्लस 1। अब देखो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 प्लस 1 तो कितना होगा 1729। क्या निकल के आएगा 1729। तो ऑप्शन नंबर किन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, क्या किया है देखो, ये 8 का क्यूब है, वो 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यूब, 8 के क्यूब में प्लस 1 किया है। वही ये 12 का स्क्वायर, 12 का क्यूब निकालो, उसमें प्लस 1 करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा 1729। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। देखो ये वाले क्वेश्चन देखो, जो रिलेशन इसमें है, क्या जो रिलेशन इस वाले में वही रिलेशन हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन से में सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है। क्या कौन से में सेम रिलेशन फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन है भाई, 13 में अगर मैं 13 में 7 जोड़ूंगा तो 20 बनेगा, और 20 में 7 जोड़ूंगा तो 27 बनेगा। मतलब +7 और +7 हो रहे हैं। क्या +7 और +7 हो रहे हैं। अगर हमें यहाँ पे अब वो वाला ऑप्शन देखना है जिसमें +7 हो रहे हो, क्योंकि इसी के समान हमें ऑप्शन देखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे +7, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे बनेगा आपका 14। यहाँ पे प्लस, यहाँ हमें क्या देखना था, हमें दोनों साइड में साथ ही साथ जुड़ना था, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है 18, और ये कितना हुआ 18 और 9, यहाँ पे 9 जोड़ा है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, 18 और 25 ये भी ऑप्शन नहीं, ये कौन सा, देखो यहाँ पे कितना हो रहा है 18 से 25 बना, 18 से 25 में कितना जुड़ रहा है 7। ठीक है, और 25 से 32 में कितना जुड़ रहा है 7। दोनों तरफ कितना जुड़ रहा है 7 7 में जुड़ रहा है, कितना दोनों तरफ 7 7 जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो रिलेशन यहाँ पे लग रहा है वही रिलेशन मेरा यहाँ पे भी लग रहा है, दोनों तरफ यहाँ पे भी 7 प्लस हो रहा है तब 25 बना, और 25 में 7 जोड़ूंगा तो 32 बना। ठीक है, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ 7 7 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से। अब देखो यहाँ पे क्या रिलेशन है, यहाँ पर
क्या रिलेशन है, क्या यहाँ पर क्या रिलेशन है। देखो 6 से 12 पे जाऊंगा मुझे प्लस ऐड 6 ऐड करना है, क्या 6 से जब भी मैं 12 पे जाऊंगा तो मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा। अब 12 से 18 पे जाऊंगा, यहाँ पे भी मेरे को 6 जोड़ना पड़ेगा, क्या यहाँ पर भी मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे देखना हमें वही रिलेशन प्लस 6 और प्लस 6 कौन से ऑप्शन में हो रहा है। अब देखना क्या यहाँ पे प्लस 6 हो रहा है, आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे कितना प्लस, यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है, यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 6 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्लस 6, यहाँ पे भी 6 होता तो मेरा यही ऑप्शन हो जाता, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोबारा ये प्लस हो रहा है, ये भी ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 14 प्लस हो रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे प्लस 6 हो रहा है और यहाँ पे भी प्लस 6 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्त, क्या ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि 30 में 6 जोड़ूंगा 36 बनेगा, जब 36 में 6 जोड़ूंगा तो 42 होने वाला है, क्या 36 में 6 जोड़ूंगा तो 42 बनेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से। अब देखो 7 और 24 वही रिलेशन हमें देखना है आगे, क्या वही रिलेशन देखना है हमें आगे, ठीक है। अब देखो 7 से 24 कैसे बनेगा, 7 की 21, 21 और 2 21 और 3 24, क्या 7 की 21 और 21 और 3 24। अब देखना है ये कैसे बनेगा, ये कौन से में फॉलो हो रहा है, वो 30 या 90, 90 और 3 93 होना चाहिए, ठीक है 93 होना चाहिए। यहाँ पर 100 है, ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखूं 23 या 69, 23 या 69, 69 और 3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 जोड़ रहा था मैं, यहाँ पे भी 3 जोड़ूंगा, 69 और 3 72, क्या 69 और 3 72, ये वाला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होने वाला है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे देखूंगा, यहाँ पे भी फॉलो नहीं होगा और यहाँ पे भी फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या किया था, 7 में 3 का मल्टीप्लाई किया था और प्लस 3 किया था, क्या 3 का मल्टीप्लाई किया था प्लस 3 किया था, वही रिलेशन हमारा डी में दिख रहा है। 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 3 किया है, क्या 3 का मल्टीप्लाई करके प्लस 3 किया है, ठीक है दोस्त। चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त ध्यान से, देखो क्वेश्चन देखो 9 और 50 में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन हमें नीचे फाइंड आउट करना है कि कौन से में वही रिलेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है वही रिलेशन हमारा लग रहा है। और 9 से 50 कैसे पहुंचूंगा मैं, 9 से 50 जाने के लिए क्या करूंगा मैं, देखो अगर मैं 9 में 5 का मल्टीप्लाई करूं, क्या 9 में 5 का मल्टीप्लाई करूं और 5 ही ऐड करूं तो मेरा 50 होगा, ठीक है। जब मैं 9 में 5 का मल्टीप्लाई करूं और प्लस 5 करूं तो मेरा कितना बनेगा 50, 9 पन्ने 45, 45 और 5 50, क्या 9 पन्ने 45, 45 और 5 50, ठीक है। अब यही देखना है किस संख्या, अब देखो अब यहाँ पे कितना है 15, 15 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 75 और 75 और 5 80, क्या होने वाला 80, 80 ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है 225, यहाँ पे 80 होना चाहिए, ठीक है ये वाला गलत हो गया। 18 पंजे 90 और 90 और 90 और 5 95 होना चाहिए, ये भी गलत है, ठीक। 22 पंजे 110, कितना 22 पंजे 110 और 5 115 होना चाहिए, ये भी गलत है। अब देखो 20 पंजे 100, क्या बना 20 पंजे 100 और 100 में जब मैं 100 में 5 जोड़ूंगा तो 105 बनेगा, क्या 105 बनेगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या 20 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा 100 बनेगा और 100 में 5 को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा 105, ठीक है। जो रिलेशन मेरा यहाँ पे था वही रिलेशन मेरा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्त। चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से, अगला प्रश्न देखेंगे सभी साथी ध्यान से, देखो 2 32, क्या 2 और 32, तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि इनका जो रिलेशन इनके साथ है वही रिलेशन हमें यहाँ पे भी दिखाना है, ठीक है। जो रिलेशन हमारा ए का 32 के साथ है, 2 का 32 के साथ है वही रिलेशन हमें यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। अब देखो 2 से 32 कैसे पहुंचा जा सकता है, क्या
2 से 32 कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब देखेंगे यहाँ से, अब देखेंगे यहाँ से 2 से 32, देखो 2 की पावर, अगर मुझे दिख रहा है कि 2 की पावर अगर मैं 5 करूं, क्या 2 की पावर अगर मैं 5 करूं तो यहाँ पे क्या बनेगा 32, क्या बनेगा 32, क्या क्या बनेगा 32। अब देखो किसकी पावर 5 करने पर यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा, क्या बिल्कुल सही राइट आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर देखो यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 5 करूंगा तो कितना बनेगा, 3 की पावर 5 करूंगा तो कितना बनेगा, 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, यही तो होगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब यहाँ पे कितना, 3 तरह का 9, 9 थी 27, 27 थी 81, कितना 27 थी 81। अगर मैं फिर इसमें गुणा करूंगा तो 3 एक 3 और 8 थी 24, क्या 8 से 3 24, क्या 8 से 24, दो यहाँ पे क्या बनेगा 243। ये 3 की पावर 5, क्या 3 की पावर यहाँ पे 5 है, क्या यहाँ पे भी, यहाँ पे 3 की 2 की पावर कितनी थी 5, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे भी 5 है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या यहाँ पे 2 की पावर 5 करके लिखा है 32, तो यहाँ पे भी 3 की पावर 5 करके लिखा है क्या 243, क्या 243, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, चलो चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी दोस्त, 24 64 तो 32 क्या। ठीक है, जो रिलेशन इसका इसके साथ है वही रिलेशन हमें इसके साथ दिखाना है। ठीक है, 24 से 64 कैसे बन सकता है, 24 से 64 कैसे बन सकता है, वही रिलेशन हमें 32 के साथ में दिखाना है। ठीक, सभी दोस्त देखेंगे, एक बार करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है 24, क्या 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखूं 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। इन दोनों का आपस में गुणा करूं तो कितना बनेगा 64, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 64। ठीक है, अगर वही यही रिलेशन इसमें फिट होता है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखो 32, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 2 का स्क्वायर 4, क्या 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा मेरा 36, क्या 36। ठीक है, 36 ऑप्शन में, कौन से ऑप्शन में, 36 मेरा बी ऑप्शन में है, क्या 36 मेरा बी ऑप्शन में है, क्या 36 मेरा बी ऑप्शन में है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या है, क्या अलग अलग अंकों का स्क्वायर करके आपस में मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होने वाला, क्या ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल सही जवाब दोस्तों होने वाला है। ठीक है, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न को देखेंगे सभी लोग ध्यान से। अब देखो ये क्या कह रहा है, 15 210 20 क्या, क्या 15 का रिलेशन जो 210 के साथ है वही रिलेशन हमें 20 का फाइंड आउट करना है, क्या 20 का फाइंड आउट करना है। ठीक है, सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे, एक बार सभी दोस्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 15 से 210 कैसे पहुंचा जा सकता है, 15 से 210 कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे एक चीज दिख रही है, पता है क्या, अगर 15 का स्क्वायर करके, क्या 15 का स्क्वायर करके अगर उसमें से मैं 15 घटाऊं तो क्या बनेगा मेरा 210 बनेगा, क्या 210 बनेगा। भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना 225, और उसमें से जब मैं 15 घटाऊंगा, उसमें से जब मैं 15 घटाऊंगा तो मेरा 210 नहीं बचेगा, क्या बचेगा 210। क्या किया है कि नंबर का स्क्वायर करके और वही नंबर उसमें घटा दिया है। ठीक, तो यहाँ पे करूंगा 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, कितना होता है 400, 400 अगर इसमें से मैं 20 घटाऊंगा तो कितना बनेगा 380 बनेगा, क्या 380 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है दोस्त, चलो चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। ठीक है दोस्त, चलो विलुप्त संख्या ज्ञात करो। अब देखो 448, नहीं सॉरी, यहाँ पे 8 से क्या बनाया है 448, वही हमें देखना है कि
5 से क्या बनेगा 448। 8 से 448 कैसे बनेगा, 8 से 448 कैसे बनेगा, देखेंगे सभी दोस्त देखेंगे एक बार कि 8 से 448 कैसे बनेगा। देखो अब यहाँ पे देखो 8 का क्यू कितना होता है, 8 का क्यू कितना होता है 512, कितना होता है 512, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर देखते हैं है ना 64, कितना होता है 64, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं, क्या इन दोनों का डिफरेंस करूं तो डिफरेंस कितना आएगा मेरा 448, इन दोनों का डिफरेंस में कितना आएगा 448, कितना आएगा 448। क्या किया यहाँ पे 8 के क्यूब में से 8 का स्क्वायर घटाया है, क्या 8 के क्यूब में से 8 का स्क्वायर घटाया है, ठीक है। वही यहाँ पे देखना जब 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे, क्या 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे तो 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर क्या बनेगा, 5 का क्यूब होता है 125 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है, बराबर क्या बनेगा 100, क्या आएगा निकल के 100। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए मेरा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब मेरे दोस्त होने वाला है, ठीक। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या किया है कि 8 के क्यूब में से 8 का स्क्वायर घटाया तो हमें ये मिला, ठीक, तो वही 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाऊंगा तो मेरे को 100 मिलेगा, वही ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए वगैरह नहीं जाना है, ठीक। मिलते हैं दोस्त।